उनकी कुर्बानी ही उनका योगदान है, वरना बचना होता तो वो गिरफ्तार नहीं होते। और यहीं पे अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। इसी बहाने से कुछ लोग जो गांधी जी के हेटर्स हैं, गांधी जी से जो लोग हमारे देश में नफरत करते हैं, ऐसे भी लोग हैं, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि गांधी से नफरत करने वाले भी लोग हमारे देश में हैं भाई। और वो इसी चीज का गलत सवाल उठाते हैं कि गांधी जी चाहते तो भगत सिंह को बचा लेते, गांधी जी चाहते तो भगत सिंह को बचा लेते। अरे भाई, क्या बेवकूफी वाला सवाल है। भगत सिंह बचना चाहते तो गिरफ्तार क्यों होते बेवकूफों। पहले भंग कर रहे हो तुम लोग, उनकी शहादत का ये अपमान है कि आप उनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। क्यों बचाने का प्रयास कर रहे हैं जबकि भगत सिंह ने शहादत का रास्ता चुना था। गलत सवाल है ये, गलत सवाल है, सवाल ही फंडामेंटली गलत है कि गांधी जी चाहते तो भगत सिंह को बचा लेते, गांधी जी के चाहने से ही सब कुछ हो रहा होता तो गांधी जी देश को आजाद ना करा लिए होते वहीं पे। ये बोगस सवाल है, ये बेकार सवाल है। सब ज्यादातर लोग यही बोलते हैं, वो सब बेवकूफ, वो सोशल मीडिया या घटिया छोटी मोटी चीजें पढ़ करके आए होते हैं, फालतू की किताबें पढ़ के आए होते हैं। बचाने का सवाल ही नहीं था। कहां से बचा लेते? न्यायालय में कोई बचा लेगा? न्यायालय से दंड मिला हुआ था ना। ये सवाल ही गलत है कि भगत सिंह पहले बचना चाह रहे हैं, ये बताइए ना कि पहले भगत सिंह बचना चाह रहे हैं, वो अंग्रेजों के मोहताज हैं, वो अंग्रेजों की दया पर थे। मान है कि आप उनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। क्यों बचाने का प्रयास कर रहे हैं जबकि भगत सिंह ने शहादत का रास्ता चुना था। गलत सवाल है ये, गलत सवाल है, सवाल ही फंडामेंटली गलत है कि गांधी जी चाहते तो भगत सिंह को बचा लेते, गांधी जी के चाहने से ही सब कुछ हो रहा होता तो गांधी जी देश को आजाद ना करा लिए होते वहीं पे। ये बोगस सवाल है, ये बेकार सवाल है। सब ज्यादातर लोग यही बोलते हैं, वो सब बेवकूफ, वो सोशल मीडिया या घटिया छोटी मोटी चीजें पढ़ करके आए होते हैं, फालतू की किताबें पढ़ के आए होते हैं। बचाने का सवाल ही नहीं था। कहां से बचा लेते? न्यायालय बचा लेगा? न्यायालय से दंड मिला हुआ था ना। ये सवाल ही गलत है कि भगत सिंह पहले बचना चाह रहे हैं, ये बताइए ना कि पहले भगत सिंह बचना चाह रहे हैं, वो अंग्रेजों के मोहताज हैं, वो अंग्रेजों की दया पर थे कि अब भगत सिंह को अंग्रेजों की दया चाहिए था कि भगत सिंह को गांधी जी की दया चाहिए था। भगत सिंह को ना गांधी जी से दया चाहिए था ना अंग्रेजों से दया चाहिए था। उन्होंने शहादत का रास्ता चुना था, वो देश के लिए शहीद हुए, बात खत्म। बचाने की कोई जरूरत नहीं है भाई। वो पता था उस युवा को, वो उस आजादी के मतवाले को पता था कि वो क्या कर रहा था। वो अच्छे से जानते थे कि वो शहादत के रास्ते पे चल चुके थे, पीछे नहीं हटना था वहां से, है ना। तो इसका मतलब ही नहीं है बचना ही नहीं, उनको नहीं बचना था भाई। वो कह रहे हैं कि मुझे शहीद होना है देश के लिए, और आप कह रहे हो कि नहीं नहीं हम आपको बचाएंगे भाई। अरे अजीब जबरदस्ती है, ये कौन सा सवाल है? ये तो गलत सवाल है। ये तो नफरती वो लोग हैं, नफरती चिंटू, जो गांधी जी को अपमानित करने के लिए, बेइज्जती करने के लिए, जो कुछ नहीं मिलता है गांधी जी का चरित्र हनन का, तो ये गांधी जी के ऊपर नफरती लोग आरोप लगा देते हैं। वो तो खुद चाह रहे हैं कि मैं शहीद होऊंगा, कह ही रहे हैं। अशफाकुल्ला खान क्या कह रहे हैं? अशफाकुल्ला खान कह रहे हैं कि यार मन नहीं भरता, देश के लिए एक बार शहीद होंगे मजा नहीं आएगा यार। मन करता है कि हर बार जन्म लेते और हर बार शहीद होते, फिर जन्म लेते, फिर शहीद होते, फिर जन्म लेते, फिर शहीद होते, बार बार देश के लिए कुर्बान होते, बार बार देश के लिए शहीद होते, ठीक है ना। ठीक है, बोलते हैं सृष्टि 52 लाख रुपया, गांधी जी के पास 1 रुपया नहीं था। गलत तरीके से ये सवाल उठाया जाता है ना। क्यों बचाएं गांधी जी? भगत सिंह को क्यों बचाएंगे जबकि भगत सिंह खुद शहीद होने के रास्ते पे चल पड़े हैं। तो भगत सिंह, कोई मतलब ही नहीं है इस सवाल का। और अगर बचना ही होता तो वो गिरफ्तार काहे को होते भाई? गिरफ्तार क्यों होते अगर बचना होता तो? मस्त अपना आराम से आ जाता कभी अंग्रेजों को, देश आजाद होता, हो सकता हो भगत सिंह प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन जाते। तो उनकी शहादत ही तो उनकी महानता है। जब कुछ नहीं मिलता लोगों को गांधी जी पे कीचड़ उछालने का, तो भगत सिंह के बहाने से ये लोग जबरदस्ती कीचड़ उछालते हैं। दरअसल ये भगत सिंह के बारे में भी उल्टा पुल्टा बोलते हैं कि गलत बोलना हुआ ना कि भगत सिंह जब शहादत के रास्ते पे हैं तो आप जबरदस्ती क्यों बना रहे भाई, क्यों बचा रहे हैं उन्हें? और जब उन्हें बचना ही होता तो अपने पिताजी से क्यों लड़ पड़ते, अपने पिताजी को क्यों डांटते, अपने पिताजी को क्यों रोकते, वो क्यों डांटते? उनके पिताजी ने प्रार्थना पत्र दे दिया था ना कि मेरे बेटे के फांसी की सजा को कृपया आजीवन कारावास में बदल दिया जाए, जिंदा तो रहेगा मेरा बेटा जेल में। तो भगत सिंह ने अपने पापा को, अपने पिताजी को डांट दिया था बुरी तरीके से। बोला पिताजी आपसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे कि आप मेरे लिए दया याचिका अंग्रेजों के सामने प्रार्थना पत्र डालेंगे। भगत सिंह को ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए।
मैंने शहादत की जिंदगी चुनी है, मैं शहादत का रास्ता चुना है मैंने, क्या ना, ये था। और वैसे भी देखिए, एक बात आपको बताता हूं, गांधी जी के परिवार का क्या, क्या गांधी थे, क्या गांधी जी सत्ता के भूखे थे, या उनको भगत सिंह के लिए गांधी जी ने वायसरॉय इरविन सत्ता के भूखे थे, या उनको भगत सिंह से दुश्मनी थी? कोई दुश्मनी नहीं थी। बाकी लोगों की तरह भगत सिंह भी उनके लिए थे, और भगत सिंह के लिए गांधी जी ने वायसरॉय इरविन से 5 बार बात किया था, 5 बार बात किया था कि क्या इस विषय में कुछ हो सकता है। तो वायसरॉय इरविन ने बोला कि कुछ नहीं हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि न्यायालय का मामला है, न्यायालय का मामला है, और वायसरॉय अलग है और न्यायालय अलग है। वायसरॉय न्यायालय नहीं है। जैसे मान लीजिए कि मैं किसी का मर्डर कर दूं, मैं किसी का मर्डर कर दूं और सुप्रीम कोर्ट से मुझे फांसी हो जाए, तो कौन मेरे को बचा लेगा? अगर सुप्रीम कोर्ट से मेरे को फांसी हो जाए तो मेरे को कौन बचा लेगा भाई? क्या प्रधानमंत्री मेरे को बचा लेंगे, या कोई मंत्री मेरे को बचा लेगा? कोई नहीं बचा पाएगा। अगर कोर्ट से सजा हो गई है तो सजा भुगतना पड़ेगा, कोई बचा नहीं सकता। और ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट अगर मेरे को फांसी दे हो सकता है, राष्ट्रपति के सामने दया याचिका डाला जा सकता है कि राष्ट्रपति महोदया कृपया कुछ इसमें दया दिखा दीजिए, और मैं कह रहा हूं नहीं, मेरे को दया नहीं दिखाना है, मेरे को किसी की दया नहीं चाहिए। और आप बोलेंगे नहीं नहीं, अगर मोदी जी चाहते, राष्ट्रपति महोदया चाहती तो बचा लेती जावेद सर को, इन्होंने बचाने का प्रयास नहीं किया। मैं कह रहा हूं नहीं नहीं भाई, मेरे को बचना